हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आज हम फिर मिल रहे हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो होने वाला है 7। कल मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, जब मैंने काउंट किया तो 7 था, क्योंकि जब पीडीएफ बनाते हैं तो ध्यान नहीं रहता कि कौन सा हमारा जो है प्रैक्टिस सेट आने वाला है। लेकिन आज हमारा 7 है, तो इसका मतलब कल कौन सा था, हमारा 6 था। तो यहाँ पे हम 6 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर चुके हैं और आपको आइडिया भी लग गया होगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात ये कि कल जो मैंने आपको पेपर सोल्व कराया था वो 2021 का था, है ना। आज का जो पेपर है वो 2022 का है। तो आप इन पेपर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा ये कि अपनी जो प्रैक्टिस है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी अच्छी चल रही है। किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो आपको मैंने 2 प्लेलिस्ट बताई रखी है। एक तो आपको मैथ नाम की और दूसरी है हमारी यहाँ पे एस्टेट 2024। इन दोनों प्लेलिस्ट में से आप कोई भी देख सकते हैं और मैं रेफ़र करूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है और ये लगता है कि हमें तो सीधा जो बेस है वो आता है, तो कॉन्सेप्ट चाहिए, अच्छे से चाहिए, तो आप 2024 वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए। अगर आपका बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपको स्टार्टिंग से देखना है तो आप यहाँ पे जो मैथ नाम की प्लेलिस्ट है, इसमें आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना। मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने इसमें करा रखा है। 2024 वाली अभी कराई है, इसमें मैंने 20 टॉपिक करा रखे हैं लगभग। तो जो 20 टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे किए हुए हैं। ओके। दूसरा ये, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए और बता दो लोगों को कि मैं यहाँ पे एस्टेट जो है टीजीटी का मैथ करा रही हूँ। साथ में मैं आपको पीआरटी का भी मैथ करा रही हूँ, तो आप वहाँ पे वो भी देख सकते हैं। ओके, अगर कोई पीआरटी का है तो। अब देखो, हमारे जो क्वेश्चन है उनको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर प्लस में जेड स्केयर इक्वल टू 64 है और अपोन में ये दे रखा है इक्वल टू ये है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 जेड है, तो जेड का मान पूछा है कि जेड का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये जो है इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर प्लस में जेड स्केयर माइनस का 64 है, इसको भी उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे माइनस का 2xy प्लस का हमारा 2yz प्लस का हमारा क्या आ जाएगा 2zx और प्लस का 64 आ जाएगा। ये क्लियर है। दूसरा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, x प्लस में y प्लस में z का जो होल स्केयर होता है वो होता है एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर प्लस में जेड स्केयर प्लस में 2xy प्लस में yz प्लस में zx। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो ये टर्म है इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये हमारी माइनस का 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx और इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 64 को लास्ट में ले लेंगे, तो प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx प्लस का कितना हो जाएगा 64। इतना क्लियर है। अब देखो, माइनस का 2xy है तो प्लस का 2xy से कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर क्या है हमारा, मतलब स्केयर है उसको ओपन किया था, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू ये यूज़ कर सकते हैं x प्लस वाई। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स वाई के प्लस में कितना लिख लेंगे 3z प्लस में जेड का स्केयर। तो 3z ये क्या हो जाएगा 4z का स्केयर। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बचता है हमारे पास। देखो, एक सेकेंड, 2yz तो 4yz प्लस में 2xyz और ये 2 प्लस का 4zx और प्लस का कितना बच जाएगा 64। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों में से हम अगर 4 और जो z है उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस में y प्लस में क्या बचेगा 64 बचेगा। ठीक है, अभी आप ऊपर जैसे ही सोल्व करके आए हैं, जो x प्लस वाई है इसको हम क्या ले सकते हैं 3z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर इक्वल टू 4z और 3z 12z स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 64। यहाँ पे जो 64 है ये हमारा
प्रॉब्लम कर सकता है, चलो कोई बात नहीं। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 4 जेड स्केयर इजकल टू 64। नहीं करेगा तो जेड स्केयर इजकल टू 4 से करेंगे तो 4 1 जा और 6 चौक 24 हो जाएगा। 4 इसका स्केयर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 4। यहाँ पे जो जड़ की वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस का 4। तो ऑप्शन देखो जो सी है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था बट टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से देखने को मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपोन में दे रखे हैं सारे 10,000 10 100 और 10,000 है ना। तो आप क्या करोगे सभी को यहाँ पे किस फॉर्म में बना लोगे, दशमलव में बना लोगे ना, पॉइंट में। तो देखो यहाँ पे करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1 2 3 है तो 0.123 है ना, यही हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 0.04 और प्लस का ये माइनस अंदर जाएगा ना, या ये माइनस ही रहेगा, इसको माइनस ही रहने देते हैं, अंदर नहीं लेके जाते। तो 0.2 और 2 4 1 2 3 4 ये हो गया। अब इनको प्लस कर लो। यहाँ पे अगर प्लस करोगे तो 0.4 को तो कितना आ जाएगा 0.404। अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते ना, माइनस है ये, तो पहले आप क्या करोगे इसको इसके अंदर प्लस कर दोगे 0.0004। तो ये 4404.0 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना होगा 0.04 को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 आ जाएगा, 9 तो 9 नहीं 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ 3, ये पॉइंट ये 0, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 0.364। अच्छा बीच में भी 0 है, बीच में तो हमारी 0 नहीं आ रही है ना, ये रहा जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे 0 देख रही थी, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है डी ये सही हो जाएगा। इसमें एक मिस्टेक मत करना, ये जो बीच वाला माइनस है इसको परेशान मत करना, इधर उधर हिला के यहाँ पे इन दोनों को सम कर लेना और ये जो थर्ड नंबर है इसको भी सम कर लेना और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो 999 और 98 99 और इनटू में क्या दे रखा है 99 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे जो ये 999 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 -1 लिख सकते हैं। इनटू में क्या आ सकता है, इनटू क्या प्लस लगा सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं प्लस, तो हम प्लस लगा लेंगे प्लस 98 अपोन में 99। ये हमारा होल नंबर होता है ना, तो हम इसको प्लस करके अलग से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99, ठीक है। अभी 99 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और 000 माइनस का 99 और प्लस का 98 और ये 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, देखो 99 यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो इसमें से माइनस का 1 करेंगे तो 9899 और ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 98999 ये आएगा 9899 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। ओके इसको आप ऐसे यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे है ना, एक आपको ट्रिक बता देती हूँ इस वाले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे 98 और यहाँ पे कितना है 99 है, तो जो ऊपर नंबर है उसको एज इट इज़ लिखो, नीचे नंबर है उसको एज इट इज़ लिखो। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे तो 3 9 है, यहाँ पे 2 9, तो 1 9 एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पे लगा दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं रेफ़र करूँगी इस वाले के क्योंकि ये हमारी ट्रिक है इस वाले क्वेश्चन के लिए। पर ये इसमें क्या होता है कई बार तो यहाँ पे 3 9 यहाँ दे देता है, 2 9 दे देता है, यहाँ 3 9 दे देता है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो ट्रिक प्रॉब्लम कर सकती है क्योंकि वो आगे 3 है फिर पीछे 2 है नीचे 2 है, इस वजह से ये ट्रिक्स हमारी काम करेगी। अगर इसमें आगे पीछे कर दे नंबर ऑफ 9 की तो प्रॉब्लम कर देगा, इस वजह से मैं आपको इस वाले मेथड से सोल्व करने के लिए बोलूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको ऊपर दिख रहा है ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ठीक है। अपोन में देख रहे हो आप ए का क्यूब है, प्लस में ये ए इंटू में बी है, फिर हमारा क्या है क्यूब नहीं आएगा, ये गलती से क्यूब लिख रखा है इन्होंने, स्केयर आएगा, ये क्या हो जाएगा बी स्केयर। तो ये क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी और ए स्केयर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्केयर, ये होता है। तो आप नीचे देख रहे हैं ये एज इट इज़ लिखा हुआ है ए स्केयर प्लस में ए बी प्लस में
बी स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली ये बचेगा यहाँ पे। तो ये बचेगा, इसका मतलब क्या है 2.75 में से 2.25 माइनस करना है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा 0.5। तो 0.5 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे इक्वेशन हर साल एक आता ही आता है। यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही क्रम में। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारी फ्रैक्शन है उनमें डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सभी में कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सभी का सेम है। तो जिसके ऊपर जो नंबर होगा वो उतना ही बड़ा और उतना ही छोटा होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटा आरोही, आरोही मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 1 पे ये आएगा, फिर 2 पे ये आएगा और 3 पे ये आ जाएगा और 4 पे ये आ जाएगा ना। 4 5 6 7 4 5 6 7 ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सी हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए सभी का। एक आयत का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तथा उसकी एक भुजा और विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो थोड़ा सा इसने घुमा दिया ना, जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है उससे थोड़ा इसने अलग पूछा है। तो यहाँ पे ये हमारा रेक्टेंगल है, इसमें 8 सेंटीमीटर डायगोनल है और जो एक डायगोनल है और जो बेस है उसके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ओके, अब यहाँ से आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ निकालनी होगी। आप एक निकाल लो, अगर हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स, इसको एक्स मान लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन में 8 हो जाएगा। साइन 30 कितना होता है 1/2 और एक्स अपॉन में 8, 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पे जो एक्स है वो हमारा कितना आ गया 4। अब देखो ये भी निकल सकता है, राइट एंगल बनती है ना इसमें, तो 8 8 64 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा, 5 1 कितना 4 48, तो √48 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आएगा ये। तो इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे क्षेत्रफल। जो एरिया है वो हो जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ हमारी 4 आई और ब्रेथ कितना आया √48। तो यहाँ पे 4 इंटू में देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और कितना आ जाएगा 4 4 12 भी तो आ सकता है ना यहाँ पे इसको 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 4, 3 इंटू में 4। तो इन दोनों 4 से तो हमारा एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 4 पहले ही बाहर है, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि किसी आयत की लंबाई और उसका परिमाप दे रखा है के अनुपात हैं तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछा। देखो अब इसने एक जो रेशियो है उसमें एक में तो लेंथ दे दी और दूसरा क्या दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है। तो हमें जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, ये होता है हमारा पेरीमीटर। इसको हमने 16x मान लिया अपनी मर्जी से ना, जो रेशियो में होता है तो उसको x मान लो और इसको 5x मान लो। तो 5x लेंथ है तो 2 इंटू में 5x प्लस का ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 16x। तो यहाँ पे देखो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 5x प्लस में ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x। तो जो b की वैल्यू है वो 8 माइनस कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 3x। b की वैल्यू कितनी आ गई 3x। अब रेशियो पूछा है तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ कितनी आ गई 3, तो ये रेशियो हो जाएगा 5:3, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट से पहले एक बार लास्ट वाला देख लो, यहाँ पे 99, यहाँ पे 20 है प्लस का सिंबल है, तो 2 फैक्टर कर लो, 5 के बेस प्लस है तो कितना हो जाएगा आंसर 4, सी आ जाएगा। अब देखो 98 नंबर क्वेश्चन, 98 में पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे आपको बार में क्वेश्चन दे रखा है, तो बार में दे रखा है तो क्या हो गया, हम सोल्व कर लेंगे। देखो 0.9 है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, बार है, बार का मतलब क्या है जो 9 है वो रिपीट हो रहा है ना। अब नेक्स्ट क्या है 0.09 है, फिर वो 9 रिपीट हो रहा है, फिर नेक्स्ट हमारा 0.090909 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी। तो आप देख रहे हैं जो 9 है, 0 के बाद 9 है वो हमारा सबसे बड़ा होगा, बट यहाँ पे तो ओनली ये 9 पे ख़त्म है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये इंक्रीज़ हो रहा है ना आगे, 0
0.9999। तो यहाँ पे 99 क्या है, 9 से बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, मतलब जो बार है वो कौन सा सही होगा, 0.9 के ऊपर जो बार है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सेकंड में दे रखे हैं। ओके, 99 मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट देखो, यदि x प्लस में y और a प्लस में b दे रखा है और यहाँ पे ये नंबर दे रखा है अलजेब्रा में, और x और y का मान पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो इसमें है, इसमें आप एक टर्म निकालो, तो x निकालो या y निकालो, तो हम y निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस में b और माइनस का x आ जाएगा। इसको इसके अंदर पुट कर देंगे, तो देखो a x आ जाएगा माइनस का b, ए बी माइनस का बी स्केयर और माइनस माइनस प्लस एक्स बी, यही होगा ना। बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ए बी हो जाएगा, ये हमारा बी स्केयर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस बी एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस का बी स्केयर। अब आप दोनों में देख रहे हैं, यहाँ पे भी माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि बीच में इक्वल का सिंबल है। ठीक है, दोनों का जो सिंबल सेम होता है और बीच में इक्वल का सिंबल होता है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, a प्लस में b, और उधर क्या बचा है, a स्केयर, और साथ में जो ये है इसको हम इधर ले आएंगे तो a b आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्केयर प्लस में a b अपॉन में a प्लस b। अब ऊपर से भी हम a स्केयर a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस में b बचेगा, और अपॉन में भी क्या है, a प्लस में b। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, a। तो x की वैल्यू a देखो किस में दे रखी है, ओनली ऑप्शन नंबर 2 में दे रखी है, तो फर्स्ट होगा या सी होगा। तो यहाँ से हम y भी निकाल लेते हैं। y के लिए हम क्या करेंगे, a को हम यहाँ इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, तो x को पुट कर दे क्या, a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a प्लस में b, और x को हमने a पुट कर दिया, तो ये कैंसिल आउट, तो y हमारा कितना हो जाएगा, b। तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, x की वैल्यू a आ जाएगी और y की वैल्यू b आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में दे रखा है। ओके, अब देखो द्विघातीय समीकरण दे रखा है और दो समान मूल है, तो k का मान बताइए। जब भी आपको दो समान मूल दे, इसका मतलब क्या है, b स्केयर माइनस 4ac हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो देखो 2x स्केयर प्लस में kx प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इस पे फॉर्मूला लगा देंगे, b स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्केयर मतलब k का स्केयर हो जाएगा माइनस 4ac 2 इंटू में 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो k स्केयर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर आके प्लस में 4 दूनी 8, 8 दूनी 24। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 चुके 24 हो जाएगा, 4 को हम 2 बाहर निकाल लेंगे तो रूट 6, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 6 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि a प्लस बी सी का औसत m है और a n बी सी प्लस सी ए 0 है, तो यहाँ पे a प्लस बी स्केयर का भी औसत निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पहले a स्केयर a प्लस बी प्लस सी का औसत देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी का औसत निकालेंगे तो 3 संख्या है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा, 3m। नेक्स्ट स्टेप दे रखा है यहाँ पे क्या, स्केयर में निकालना है। तो स्केयर में निकालना है तो हम इसका स्केयर कर लेते हैं ना, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे अगर हम स्केयर करेंगे, यहाँ पे ना b आएगा, ये a n नहीं होगा, ये b आएगा, a b आएगा। अगर आप देख रहे हैं तो तभी ये b बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर क्या होगा हमारा, a स्केयर प्लस में b स्केयर प्लस में c स्केयर प्लस में 2ab bc प्लस में ca। अब इसमें जो दे रखा है वो देखो, हमने यहाँ पे a प्लस बी स्केयर को कितना लिख सकते हैं, 3m। तो 3m का क्या हो जाएगा हमारा ये स्केयर, और ये हमें चाहिए तो a स्केयर प्लस में b स्केयर प्लस में c स्केयर चाहिए प्लस में। अगर आप देख रहे हैं ये कितना दे रखा है, 0, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम इसको रहने देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है।
अब इसने क्या बोला है नेक्स्ट स्टेप के लिए बोला है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का भी क्या निकालना है, औसत निकालना है। अगर हम इसके औसत की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में सी स्केयर अपोन में 3 आ जाएगा, है ना। औसत तो यही होता है कि अपोन में कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे ये तो नंबर है और औसत हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो इसके नीचे भी कितना आ जाएगा 3। तो ये 3m का होल स्केयर है, इसको अगर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9m स्केयर अपोन में कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे तो कितना होगा 3m स्केयर। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। देखो अगर इसमें ध्यान नहीं रहेगा ना, आपको 3m मतलब नीचे भी 3 करना होगा क्योंकि यहाँ पे औसत लिखा है, तो आपको आंसर ये भी दे रखा है जो कि हमारा यहीं से बन रहा है। एग्जामिनर बहुत तेज़ होता है, वो दोनों ऑप्शन देता है कि बच्चा कहाँ रुक सकता है, बच्चे कहाँ ध्यान नहीं देगा। तो आपको ध्यान देनी है कि लास्ट लाइन भी उसने क्या पूछी है ना। एक बार ऑप्शन तक पहुँचते पहुँचते एक बार लास्ट लाइन जो होती है उसको भी फिर से देख लिया करो कि क्या पूछा क्या है इसने, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन देता है, जहाँ तक स्टूडेंट निकालेगा वहाँ तक भी और जहाँ वो छोड़ देगा वहाँ तक भी, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको एक पी सीरीज़ दिख रही है, तो ये सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ए देखो, ए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और डी कितना आ जाएगा -8 प्लस का 5 तो -3 आ जाएगा। ए एन 230 दे रखा है, तो -230 हो जाएगा, -5 हो जाएगा प्लस n-1 डी कितना है -3। तो यहाँ 230 हो गया और -5 -3n और +3, तो यहाँ -230। अब देखो -5 और 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2, इधर आएगा तो +2 होगा, तो ये माइनस है तो कितना हो जाएगा 228। इसको डिवाइड करना होगा हमें, यहाँ पे माइनस क्या आएगा तो ये हो जाएगा -3n, तो माइनस माइनस तो प्लस, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 7 21 और 3 6 18 76 आ जाएगा आंसर। बट यहाँ पे क्या निकालना था आपको, सम निकालना था, है ना। क्या निकालना था, सम निकालना था। कोई बात नहीं, हमने n निकाल लिया, n के बाद भी हम यहाँ पे सम निकाल सकते हैं। सम निकालो यहाँ पे। देखो Sn इक्वल टू होता है n/2 और 2a प्लस में n-1d, ये होता है Sn हमारा। और एक होता है a प्लस में l वाला भी, तो a प्लस में l भी ले सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म इसने दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 76/2 हो जाएगा और a माइनस का 5 है और ये माइनस का 230 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16 मल्टीप्लाई माइनस का आएगा और -235 आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस आएगा, तो माइनस आप देख पा रहे हैं एक ही ऑप्शन में दे रखा है ना, तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 8 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट भी क्या आ रही है 0। यूनिट डिजिट तो यहाँ पे भी 0 है, बट ये माइनस में तो 100% आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सी हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर लेना। नेक्स्ट देखो, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई PQR है, यदि PQR और PQR और R हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पे पूछा क्या है वो देखो, और जो दिया क्या है वो देखो। दिया तो PQR है, तो यहाँ पे बतानी है कौन सी है। अगर हम यहाँ पे PQR तीनों को 1 1 ले ले तो देखो 1 का स्केयर भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 3 = 3 आ जाएगा, 3 = 3 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। 50 से 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे योग देखो 50 से लेके 90 तक का। तो 50 में कितनी आएगी, पहले तो हमारे 53 आ जाएगी, फिर आ जाएगी 59, 61, 63 तो हो जाएगा, 67 है ना, 69 हो जाएगा। 69 किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, फिर 70, 71 होता है किसी से 71 प्राइम नंबर है ना, 71 71 71 13 51 होता है ना, 73 होगा। फिर उसके बाद 71 आएगा, 71 प्राइम नंबर नहीं है, 71 फिर 73
फिर उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 79, फिर 80, 81 तो होता है 9 का, और 83, फिर 89, 87 तो किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा। ये नंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए। इनको ऐड करना है तो देखो पहले हम ये इधर है इनको ऐड कर लेंगे, इधर कर लेंगे। 9 9 18, 18 3 21, 2 8 8 16, 16 24 1 25, 251। यहाँ पे भी कर लेते हैं। 9 10, 10 और 3 13, 13 और 10, 13 और 1 14, 14 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 24, कितना बचेगा 2, 5 5 10 और 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 6 24, 24 और कितने हो जाएंगे 14, 8 और 3 38। तो ये हो जाएगा 3 8 4 2 5 1। तो ये पे हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 13 6 6 35 है ऑप्शन। ओके, बिल्कुल सही किया है। जो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यूनिट डिजिट का रोल है, वहाँ पे यूनिट डिजिट आपसे पूछी है। तो यूनिट डिजिट पूछे तो जो हमारी पावर्स है वो देख पा रहे हैं आप कितनी है। मान लो यहाँ पे जो यूनिट है इसको ले लो 7 को ओनली, और यहाँ पे 753 है, इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी लास्ट की 2 डिजिट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 1 बटेगा 4 3 12। तो 7 की पावर कितनी बचेगी ओनली 1 बचेगी, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा ना पावर को डिवाइड करके वो 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 7। नेक्स्ट देखो, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपको अलजेब्रा में, और x की वैल्यू आपसे क्या है यहाँ पे पूछी है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर इसको सोल्व करने बैठोगे तो ये आपसे सोल्व नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम बचता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ये लास्ट में करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक तो ये अगर नॉर्मली सोल्व करेंगे एक्स वाई के अकॉर्डिंग एलसीएम लेके तो ये बहुत बढ़ा जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ऑप्शन से करेंगे। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन करके देखने पड़ेंगे तो वो भी टाइम जाएगा। तो बेस्ट यही होगा कि इसको सबसे लास्ट में करना। यहाँ पे जो आंसर है इसका -6 दे रखा है, बट मुझे नहीं लगता इसका जो -6 आंसर आएगा। आप मुझे इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो रख के कमेंट करना कि क्या आंसर आएगा। ओके, एक बार मैं बाद में इसको कर लूँगी, आप कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो, संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि nवां पद क्या दे रखा है आपसे ये। तो यहाँ पे हम AP सीरीज बनाएंगे इससे। देखो अगर हम यहाँ पे A1 रखते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, A1 रखते हैं तो 3 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। A2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 4 7। A3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 6 कितना हो जाएगा हमारा 9। तो ये AP सीरीज होगी, ये हमारा A हो गया। अगर हम D की बात करें तो 7 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, D आ जाएगा। यहाँ पे निकालने कौन से 24 पदों का योग निकालना है, तो SN निकालना है। तो SN = हो जाएगा हमारे यहाँ पे n/2। n कितना है 24/2 हो जाएगा, और 2a का मतलब कितना है हमारे यहाँ पे 10 प्लस में 23 आ जाएगा। एक माइनस कर देंगे तो इंटू कर देंगे हम 2। तो देखो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 10 हो जाएगा, ये 6 और 4 46, 46 और 10 कितने हो जाएंगे 56। तो 2 से कर रहे हैं तो 6 दूनी 12, जिसकी लास्ट डिजिट 2 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ओके, 107 नंबर का क्वेश्चन आप कर लेना। इसमें चारों ऑप्शन रख के फिर आपको सोल्व करना होगा। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर भी कमेंट कर देना, होता है तो आंसर निकालना इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट में दे रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में है इनमें जो पॉइंट है उनको बैलेंस कर लो। देखो 81 है तो 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे नीचे। ऊपर 84 है तो कितनी जीरो आ जाएंगी 3 जीरो नीचे आ जाएंगी। अब नीचे क्या दे रखा है हमारा 64 दे रखा है, और 4 नंबर के बाद है तो 4 जीरो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फिर कितना दे रखा 625 है, 2 नंबर के बाद जीरो है तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं जो नंबर्स हैं उनको सोल्व कर लो। 81 किसका स्क्वायर है 9 का,
484 किसका है? 22 का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 64 किसका है? 8 का। 625 किसका है? 25 का। तो यहाँ पे जो नंबर है वो सिंप्लीफाई हो गया। देखो 3 जीरो ये 3 ये कितनी होगी? 6। 6 जीरो तो 1 2 3 4 5 और 6 कैंसिल आउट सारी जीरो। तो ये आंसर हो जाएगा जो कि हमें सोल्व करना होगा। अब आप देख रहे हैं पॉइंट में भी आंसर दे रखा है। तो देखो 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और 25 चौके कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 100 और 11 9 99। तो ये आ जाएगा 0.99 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृश निकाला जाता है तो खराब होने की प्रायिकता पूछिए। किसकी पूछिए? खराब की। टोटल बल्ब कितने हैं? 20। 20 में से 4 खराब है तो 4/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 135 डिग्री को रेडियन में व्यक्त कीजिए। तो 135 को हम क्या कर देंगे? π/180 से डिवाइड। मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो काटो, किससे काटोगे? 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15 और 3 बचेगा, 5 6 30। 3 से काट दो, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12। ये हो जाएगा 3π/4। 3π/4 ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे बी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा ए अपोन में बी है तो थीटा प्रथम पाद में है। प्रथम पाद में मतलब फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और तो यहाँ पे कोस थीटा का मान पूछा है। तो साइन का दे रखा है, कोस का पूछा है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमारा कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। ये आंसर हो जाएगा किसका? साइन थीटा का, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, व्यंजक दे रखा है यहाँ पे और गुणनफल दे रखे ये। तो बी का मान पूछा है, तो बी का मान पूछा है तो बी को सोल्व करेंगे। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हमारे पास जो ये नंबर है 2x प्लस में 3, इससे हम इसको डिवाइड करके भी यहाँ पे से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। या आप यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकालो। तो -3/2 x की वैल्यू हो जाएगी, वो इसके अंदर पुट कर दो। देखो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 माइनस का है तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 27 अपॉन में कितना आ जाएगा? ये हमारा 8 प्लस में 9 स्क्वायर है तो 9 अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 माइनस का x माइनस माइनस प्लस 3/2 और माइनस का b है इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के। सोल्व करो, 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कितना आ रहा है? -27/4 प्लस में 9 निम 81/4 प्लस में 3/2 और ये जो b है इसको हम उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। तो माइनस का 27 प्लस का 81 और 3 दूनी 6 इक्वल टू बी आ जाएगा। बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 4b। ये जो हो जाएगा 4b। तो 81 माइनस का और ये कितना है? 87। 87 में से 81 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 60 प्लस का 60 आएगा तो 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15। तो जो b की वैल्यू है वो 15 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपके दे रखी है। ओके, नेक्स्ट देखो, 2 व्यक्तियों की आय दे रखी है 9:7 में और उनके खर्चे दे रखे 4 और 3 में। प्रत्येक व्यक्ति की प्रति महीने 2000 बचाता है तो एक मासिक आय पूछिए। एक की मासिक आय पूछिए। तो हम दोनों की भी निकाल सकते हैं, एक की भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे रेशियो दे रखा है, इनकम का क्या दे रखा है? इनकम का क्या दे रखा है हमसे? रेशियो 9:7 और खर्चा है तो एक्सपेंडिचर का क्या दे रखा है यहाँ से? 4:3। अब देखो जो सेविंग है, सेविंग जो है वो क्या आ जाएगी हमारी? इन दोनों को माइनस कर देंगे। सेविंग का क्या आ जाएगा? इनकम में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और यहाँ माइनस करेंगे तो 4। अब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? मान लो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2000 दे रखी है। तो एक की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 500।
4 पंजे 20 और 2 जीरो 500। और पूछी क्या है, मासिक आय पूछी है। तो यहाँ पे जो 7 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बाते 35। 35 तो कहीं दे नहीं रखा, तो क्या बता 9 से दे रखा, 9 पंजे 45, 45 भी नहीं दे रखा, मिस्टेक कर दी क्या। 9:7 और 4:3, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 5 की वैल्यू अगर यहाँ पे हम मान ले, 5 की माने यहाँ पे हम 2000 है, तो 5 की करेंगे तो 5 दूनी 5 चौके 20, इतनी आ जाएगी 400, है ना। 1 की दे रखी है 400, तो 4 नेम कितना हो जाएगा 3600 हो सकती है, या हमारा 7 चौक 2800 हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोनों में नहीं दे रखी है। क्या मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक क्या है, मिस्टेक तो कुछ भी नहीं है, हमें नहीं गलत कर रखा है। क्या कर रखा है, देखो प्रत्येक व्यक्ति की 1 महीने की आय की बचत कितनी है, 2000 है। तो आय पूछिए कि आय कितनी है, बचत को हम डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दें, इनकम से कर दें, तो 9 दूनी 18,000 हो जाएगी, और 7 से करेंगे तो और कितने को, 2 से तो 14,000। इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना ये हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक पता नहीं क्यों होती है क्वेश्चन में, मेरे से हमेशा हो ही जाती है, मैं क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी में रीड करती हूँ, आप मत कीजिए प्लीज़। मैं आपको बता रही हूँ क्या है, जो भी आपको रेशो दे रखा है डायरेक्ट उस रेशो से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या निकाल लोगे, इनकम निकालोगे, 18,000 और 14,000, ठीक है। 14,000 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए है, ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, है ना, जो भी आपको फ्रैक्शन में दे रखा है इसको सिंप्लीफाई। देखो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/3, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है 5, 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, लास्ट देखो ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19, इसमें से 997 माइनस करेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 001, ये आ जाएगा 1001 अपॉन में 999। अब इसमें एक सीरीज़ बनती है, देखो ये 5 ऐसे कट रहा है, ये 7 ऐसे कट रहा है, ये नंबर ऐसे कटेगा, ये नंबर ऐसे कटेगा, तो ये नंबर ऐसे कटेगा, तो यहाँ पे जो बचेगा इधर से तो 1/3 बचेगा, और इधर से 1001 बचेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, सी, जो सी है ये सी हो जाएगा। इनमें है ना, या तो ये ऐसे कट रहे जैसे मैंने काटे हैं, या उल्टे ऐसे भी कट सकते हैं, तो ये कैसे भी कटे आपको देखना है कि कैसे कट रहा है, और लास्ट में जो ये दे रखा है ये कहाँ पर कौन सा नंबर कटेगा, कभी ये ऊपर वाला कट जाता है तो कभी नीचे वाला कटता है, पर इस सीरीज़ में कटते जरूर है नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी यहाँ पे क्या दे रखी है, एक स्टैटिक्स दे रखी है, तो स्टैटिक्स में x दे रखा है और y दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो माध्य है वो 18 दे रखा है ना, बारंबारता है, और एक ही वैल्यू निकालनी है जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी, और इसमें पहले आपको निकालना होगा एक्स वाई की मल्टीप्लाई, जो कि एक्स आई इंटू में एफ आई होती है, फिर क्या होता है हमारा यहाँ पे इनका एडिशन। तो देखो कर भी सकते हैं ये, तो आप है ना एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स आई और एफ आई, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। नेक्स्ट देखो 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 कम 6 2 8, 84, 14 छिक्के 6 चौक 24 2 8, यही बचेगा। 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस तो नहीं करना था, ठीक है 9 से करो, 6 निम 54 5 14, 13 से करूँगी 18 को, तो देखो 6 चौक 3 8 24, 2 3 और 2 5, और ये कितना हो जाएगा 18, 4 और 13 और 2 234। अब यहाँ पे ए से करेंगे तो ये 20 ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10 और 11 110 हो जाएगा, 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 96। अब इनको भी सभी को सम करना होगा, तो काफ़ी बड़ा जाएगा ये क्वेश्चन, है ना, और यहाँ पे इस वाली सीरीज़ का भी सम करना होगा आपको। तो देखो
13 और 7 कितने हो गए हमारे 20, 20 और 9 19, 19 और 6, 13 और 7 कितने हो गए हमारे 20, 20 और 9 29, 29 और 6 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34। तो यहाँ पे 34 प्लस में ए आ गया ये। तो अब इनका सम और करना होगा। तो यहाँ पे ये तो क्या आ जाएगा, प्लस का 20 ए आ जाएगा। तो देखो 6 0 और 4 10 हो गए, 10 और 4 14, 14 और 4 16, 16 और 8 कितने हो गए हमारे यहाँ पे 20, 4 4 8 4 12, 4 चौक 16, 16 और 6, 16 और 6 22 हो गए, 2 बच गया, 9 और 2 11, 12, 13 14 15, 15 और 4 19, 19 और 8 19 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे 27, 27 और 8 35, 35 का 5 3 बचा, 3 वो बच गए, 1 1 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 6, 6 एक 7 ये आ गया, प्लस का क्या आ जाएगा 20 ये हो गया। अब वो जो हमारा क्या होता है माध्य, माध्य क्या होता है, सम ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, ये होता है। तो इसकी वैल्यू इसने दे रखी है पहले से 18। तो यहाँ पे हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे इसको, इनको इरेज कर देते हैं, जो चाहिएगा ओनली ये है। तो देखो 7 यहाँ पे लिखते हैं 752 प्लस में 20 ए अपॉन में कितना आ जाएगा 34 प्लस में ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। इसको हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये तो 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 को, है ना। तो 34 को और 18 को मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 3 बचेगा और 8 3 8 24, 24 और 3 27, कितना हो जाएगा ये 34, 2 11 और 5 512। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 752 प्लस में 20 ए प्लस में कितना आ जाएगा 512 प्लस में 18 ए, ये इक्वल का सिंबल आएगा बीच में। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का 512 आ जाएगा, तो 0 4 और 2, ये तो 240 हो गया। अब यहाँ पे इधर माइनस करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आएगा आंसर। तो हमारा चलो कितना आ रहा है ये हमारा यहाँ पे 2a आ रहा है। तो जो a की वैल्यू है वो तो 120 आ रही है। कितनी आ रही है 120। तो देखो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है। एक बार 34 को और 18 की मल्टीप्लाई को चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो 8 चौक 32, 3 बचेगा और 3 8 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27, इंटू में 34 हो जाएगी, 2 आ जाएगा, ये 11, 1 बचेगा, 3 और 2 5 और ये कितना आ रहा है 6, 612 आ रहा है। तो अगर 612 आ रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा ये भाई, यहाँ 612 आएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो भी नहीं आ रहा आंसर। और क्या मिस्टेक हो सकती है इसमें हमारी, या तो इसके सम में प्रॉब्लम की है हमने। तो हम एक बार सम देख लेते हैं ना, इनको रहने देते हैं, सम एक बार फिर से देख लेते हैं। बड़े क्वेश्चन में बस यही प्रॉब्लम होती है, तो मल्टीप्लाई में कुछ दिक्कत हो जाती है, सम वगैरह में हो जाती है। तो देखो यहाँ पे जो 34 ए है ना, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो 7 और 6 हमारे 13, 13 13 26, 26 तो ये हो गए, तो 26 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 9 बचा हुआ है ना, 26 और 5 31, 31 और 4 कितने हो गए हमारे यहाँ पे 35, ये तो ज़्यादा कम ले रखा है। 35 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 44, तो 44 प्लस में ए आएगा। मिल गई ना मिस्टेक, वो भी मिस्टेक थी और ये भी मिस्टेक थी, तो 2 मिस्टेक मिल गई हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो अलग हो जाएगा। अब देखेंगे हमारे यहाँ पे 44 प्लस में ए आ जाएगा। अब 44 और 18 की मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 2 बचेगा और 8 चौक 32 और 2 कितने हो जाएंगे 32 और 2 34 होंगे, इंटू में 44, तो ये 2 ये 6 और ये 7, 776 आ जाएगा, यहाँ पर 762 आ जाएगा। तो 762 प्लस में कितना आ जाएगा 18 ए, अब सी आएगा। अब 18 को इधर लेके आएंगे तो 2a बचेगा
और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 10। तो 10 आ रहा है। अभी भी कोई मिस्टेक कर दी हमने लगता है, देखो 18A, ठीक है। 4 8 32, 3 4 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35। तो यहाँ पे 9 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा 9। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा। बहुत मिस्टेक होगी ना आज तो मेरे से। आज क्या डेली करती हूँ मैं मल्टीप्लाई में, इसलिए मैं मल्टीप्लाई से बचती हूँ। पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई में मेरे से होती ही होती है, चाहे मैं यहाँ पे कितना ही अच्छा करने की कोशिश कर लूँ। 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इरेज कर दो। क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन जो कराती हूँ, मेथड जो कराती हूँ, वो मेरा कभी भी गलत नहीं होता। या तो मेरी मल्टीप्लाई में गलती निकलती है या मैं प्लस माइनस में कर देती। जो मेथड होता है वो बिल्कुल ही सही होता है, इसलिए आप मेरे मेथड को ज़्यादा पकड़ना। प्लस माइनस तो आप समझ सकते हैं, पता नहीं क्यों होती है। मैंने बहुत बार कोशिश की है सही करने की और हो भी जाती है, बट जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो मिस्टेक निकल आती है ना। पर वो मिस्टेक को जब हम पकड़ते हैं तो पकड़े भी जाती है मेरी। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 792 माइनस का 752, तो ये कितना बचेगा 40। तो 2A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20, जो कि आपके ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है। B है ना, ये सही हो जाएगा। एक बार मुझे लगा कि आंसर नहीं मैच होगा, बट हो गया है ना। तो आंसर जो है इसका B आएगा। और आपको जो मिस्टेक थी वो पता ही चल गई। ये हमारी XI दे रखी है और ये हमारी FI दे रखी है। तो XI और FI की मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसका सम करना है, जो कि आपको ये मिलेगा। अलग पेन लेते हैं, ये वाला मिलेगा। और जो XI है, कौन सा FI का सम करोगे तो ये नहीं मिलेगा आपको, 44 प्लस में A मिलेगा, ठीक है। और जैसे आपका फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया है, ऐसे रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। किसी ABC में यहाँ पे एंगल्स दे रखे तो एक का मान पूछा है। मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बता रखी है, जो आपको एंगल निकालना है उसको हम छुपो लेंगे और 2 बचे हैं उनको मल्टीप्लाई। एक ही निकालनी है, इसको छुपो लो। 4 और 6 कितने हो जाएंगे 24। 4 निकालना है, B निकालना है, तो B को छुपो लो कंप्लीट को। 6 3 18। अब 6 को छुपो लो, 4 3 12। तो 6 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 6 6 24 और 6 3 18 और 6 2 12। तो यहाँ पे जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180। यहाँ पे 4 और 3 7 और 9 x की वैल्यू कितनी आ रही है 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। पूछा कौन सा एंगल है, A पूछा है। A की वैल्यू कितनी है 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब देखो इसको P अपॉन में क्या की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, जो 5 है उसके बाद रिपीट हो रहा है, तो 0.2353 के ऊपर हम क्या लगा देंगे बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2353 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, और जिसके ऊपर बार है उसकी 99 लगा देंगे, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है उनकी क्या आ जाएगी 0। पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ मैं आपसे, ओके। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 3 और यहाँ पे 3 और 0 अपॉन में 9 9 00। देखो ऑप्शन मैच हो रहा हो तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, देखो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, तो 233 अपॉन में 990। ऑप्शन नंबर जो हमारा A है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई पूछिए। अब देखो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ये सेंटर हो गया, तो त्रिज्या तो 12 सेंटीमीटर। जीवा हमने मान ली ये जीवा है। जीवा की केंद्र से दूरी, जो यहाँ केंद्र है इससे जो जीवा की दूरी है वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई याद करनी है, मतलब ये जो जीवा है ये इसकी लंबाई ये याद करनी है, और आपको ये त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो क्या हो जाएगा 12 13, क्या ट्रिपलेट होता है 5 12 13 है ना, ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। तो ये 5 हाफ आई है और ये हाफ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10, क्योंकि जीवा सेंटर से जब हम किसी जीवा पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रैखिक समीकरण दे रखे हैं और दोनों के इक्वल टू क्या दे रखा है 0। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो हमेशा क्या होगा, x और y की वैल्यू 0 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, 10% वार्षिक
दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो मूल धनराशि कितनी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये 3 वर्ष के लिए है। आज तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें 2 वर्ष के लिए थे, थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा। जो मैं आपको फॉर्मूला बताती आई हूँ 3 वर्ष के लिए क्या होगा, जो हमारा डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू में रेट अपॉन में 100। ये तो हो जाएगा 2 टाइम के लिए ना, जो हमारा 3 टाइम है उसके लिए हो जाएगा 3 प्लस में रेट अपॉन में 10, ये और आ जाएगा यहाँ पे 10 नहीं 100। ये जो 3 साल का देता है तो आपको इसमें ये वाला जो है ये ऐड करना होगा, और ये 2 साल के लिए है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन दिखे उसमें हमेशा 2 साल था, तो यहाँ पे रख दो। जो हमारा डिफरेंस है वो 620 है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितनी है 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। 1/10 का करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू में 1/10 आ जाएगा, प्लस आइए तो कितना आ जाएगा 30 और 1 31, 31/10, 31/10। अब यहाँ पे देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रिंसिपल की निकालनी है, तो 620 आ जाएगा, इंटू में हमारा 1000 आ जाएगा और अपॉन में 31 से करेंगे तो 2 आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा। इसमें मोस्टली तो ये 2 साल का देता है, बट कभी कभी 3 साल का पूछ लेता है, तो आपको जो आपको फॉर्मूला है वो एज इट इज़ याद रखना है। 2 साल तक का 3 साल के लिए जो आपको मैंने ये लास्ट बताया है ये आपको ऐड करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, मतलब जो भुजाएं हैं वो हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट कर लेंगे, 3 इंटू में 4, तो 2 से काटेंगे 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। कई बार तो ये लड्डू क्वेश्चन दे देता है हमसे ना। अब देखो नेक्स्ट, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो विकर्ण की जो लंबाई होती है, जो हमारा डायगोनल होता है वो कितना होता है a√2, ये होता है डायगोनल। अब इसमें लंबाई कितनी दे रखी है a दे रखी है, तो a की निकालेंगे तो यहाँ a हो जाएगा। ये भी डायगोनल भी कितना हो जाएगा a, इसने दे रखी है, तो यहाँ से जो a है जो भुजा है, तो इस a को आप क्या लिख लो भुजा लिख लो, तो जो भुजा है वो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे a/√2, ये हो जाएगा। एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट, द्विघातीय समीकरण दे रखा है और संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सत्य है। द्विघातीय समीकरण जो हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन होती है उनके बारे में देखो। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac क्या हो ग्रेटर देन 0, बिल्कुल। 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac क्या हो 0, बिल्कुल ठीक है। कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² - 4ac लेस देन 0 दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर क्वाड्रिक इक्वेशन का नहीं पता कि क्वाड्रिक इक्वेशन में 3 जो हमारे यहाँ पे फैक्टर निकलते हैं, जो रूट निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, तो आप इनको याद कर लेना। देखो अगर ग्रेटर देन क्या हो, ये b² - 4ac 0 हो ग्रेटर देन, तो हमेशा जो भिन्न होंगी वो क्या होंगे वास्तविक मूल होंगे, जो रियल होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर इक्वल टू 0 मिलता है तो दोनों क्या होंगे वास्तविक तो होंगे और दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। कहने का मतलब है जो वास्तविक होंगे, वास्तविक का मतलब रियल नंबर का मतलब एक 5 है और एक कितना हो सकता है 3 हो सकता है। और यहाँ जो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब एक 5 होगा तो दूसरा भी कितना होगा 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, इमेजिनरी मिलेंगे, आइटा में मिलेंगे, ये रूट में मिलेंगे, √-2 आइटा, √3 आइटा, इस तरीके से। गणितीय सिद्धांतों की कृति लीलावती की रचना किसने की है। लीलावती की आपको सभी को पता है भास्कराचार्य ने की थी, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं, भास्कराचार्य सेकंड है, ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट देखते हैं, 96 और 104 का महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपको देखना है। तो आपको महत्व समापवर्तक के लिए जो हमारा HCF होता है उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। क्या,
आप इनको देख लो कौन सा जो नंबर है वो इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो HCF है वो पहले दे रखा है, तो 2 तो आपको सभी में दिख रहा होगा, सिर्फ एक ऑप्शन में 4 दिख रहा है। तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है हमारे दोनों की 6 और 4 है, इवन है। तो 4 से देखो, अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब इसका जो HCF है वो कितना होगा 4 से डिवाइड करके देखो। 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो गया। ये भी हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए आप एलसीएम खुद निकाल सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन बता ही दिया है और एलसीएम का आपको मेथड पता ही होगा। 3 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं का योगफल एवं उन संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछिए। कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करता है, ठीक है। तो 3 क्रमागत धनात्मक सम का मतलब एक हमारी x हो जाएगी, एक x प्लस में 2 होगी और एक x प्लस में 4 होगी, ये तो धनात्मक होगी। इनका योग देखो x 3x प्लस में कितना हो गया 6, ये योग होगा। अब इन संख्याओं का औसत, इन 3 संख्याओं का औसत निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस में 6 अपॉन में 3, 3 संख्या है तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस में 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपसे 28 दे रखा है। तो 3x प्लस में 6 माइनस x प्लस में 2 इक्वल टू कितना है 28। ये जो माइनस है ये बाहर आएगा, तो 3x प्लस का 6 माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे आप सोल्व कर लो इसको, 3x और ये कितना हो जाएगा 2x। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 4, उधर जाएगा तो माइनस का, तो कितनी 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखी है। ओके, नेक्स्ट देखो। यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर पूछिए। मूल राशि मतलब प्रिंसिपल आपका 25 है और जो साधारण ब्याज है वो कितना है 1 है, तो राशि पूछिए। तो देखो 1 क्या दे रखा है साधारण ब्याज, इनटू में कितना आ जाएगा 100, अपॉन में कितना आ जाएगा 25, टाइम कितना 1, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। लघु पद का सिद्धांत ये तो है, स्वगति का भी है, अमूर्तता का सिद्धांत नहीं है, तत्काल प्रतिपुष्टि का भी सिद्धांत है। यहाँ पे जो है अमूर्तता ऑप्शन नंबर सी है, ये गलत है और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे हैं और इनके आयतन पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर से हम यहाँ पे आर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम में क्या होता है क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको चक्कर आ जाते हैं सोल्व करते करते। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन में जो टाइम बचता है उनको उनमें लगा दो जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, सोल्व करने में टाइम लगता है। इनको फटाक से कर लो, सट से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किन्हीं 9 संख्याओं का औसत 30 है, उनमें से 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या का मान पूछा है। इसके लिए आपको मेरी एक ट्रिक है, क्या है, 9 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 25 है और 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। तो देखो ये कितना है 30 है और ये 30 से कितना कम है 5 कम है, ज़्यादा नहीं है ना। तो ये इसके पास क्या छोड़ के जा रहा है 5, और यहाँ पे नंबर कितना है 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट देखो 30 से ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, मतलब मेरे पास 30 रुपये है, कोई मेरे से एक्स्ट्रा 5 रुपये ले गया तो मैं किस में आ गई माइनस में, ठीक है। और कितने नंबर है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का कितना हो गया 15, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। जो हमारा एवरेज है वो 10 नहीं है 30 है, 10 और 30 हमारे कितना हो जाएगा 40। तो जो छठी संख्या है उसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। वैसे आप करोगे तो 9 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 25 से करोगे, 3 को 35 से करोगे, फिर 3 और 5 वाले सम को दोनों को ऐड कर दोगे, उसको 9 में से माइनस करोगे, जब जाके आंसर आ जाएगा। जो मैंने बताया उसमें आपको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। आपको पता ही होगा मल्टीप्लाई से मुझे प्रॉब्लम है, क्यों है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन गलत निकाल देती है।
ओके, नेक्स्ट देखो, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो, शंकु है तो शंकु में आपको इसने वो नहीं दे रखी है स्लैंट हाइट, क्यों? क्योंकि वो आपसे निकलवाएगा, या आप इसमें मिस्टेक करोगे या टाइम पास करोगे। टाइम पास नहीं मतलब टाइम चला जाएगा ना। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है 16। और देखो इसने क्या पूछा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल, ठीक है। और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर इंटू में आर प्लस में एल, ये होता है, ठीक है। तो अब निकालना होगा यहाँ पे एल। तो यहाँ पे एल के लिए आपको ट्रिक काम करेगी कौन सी? देखो 12 है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी तो ट्रिपलेट बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 चौके 12 और ये 4 चौके 16। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये भी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 20। तो आप एक निकाल लो, एक से भी मैच होके आंसर आ जाएगा आपका। नहीं भाई नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम दे रखे हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या निकालो? यहाँ पे आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। एक ऑप्शन से अगर आपको चेक करना है तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा? 22/7 आ जाएगा। आर कितनी है हमारी यहाँ पे? 12, और ये 12 प्लस में कितना आ जाएगा? 20, है ना, स्लैंट हाइट। तो ये नहीं कटेगा क्योंकि अपोन में आएगा 7 से डिवाइड होके। तो देखो 22 इंटू में 12 अपोन में 7 इंटू में कितना आ जाएगा? ये हमारा 32। टाइम लगेगा इसमें। तो देखो पहले तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 को। 22 से करेंगे तो 22 चौके 44, 4 बचेगा। 22 से कम 22 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे? 46। इसको कर लेते हैं 32 से। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5। मल्टीप्लाई में आपको पता है मेरा हाथ तंग रहता है। 3 से करेंगे तो 4 तिये 12, 1 बचेगा, और 3 3 18 और 1 19, 1 बचेगा हमारा यहाँ पे। 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आएगा? अरे 7 लिख जाओ। अब यहाँ पे 8, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 14, और ये आ जाएगा 8 4 4 8 अपोन में 7। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, ठीक है। 1 बच गया। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। अब इस 4 नहीं जाएगा तो 0, तो 7 6 42, है ना। मैच कर रहा है कोई? हाँ कर रहा है। नहीं कर रहा? नहीं कर रहा भाई यहाँ पे तो, है ना। 7 6 42, 7 5 35 कैसे जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना, उसके चांसेस है आने के, क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा ठीक आ रहा है। तो 12 0 5 की जगह 6 की जगह हमारा 5 आना चाहिए। तो हमने कोई मिस्टेक कर दी क्या? 8 में तो कोई नहीं, 4 दूनी 8 ही होता है, तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। देखो 7 एकम 7, 1 बचेगा। 7 दूनी 14, नहीं जाने की 0 0। 7 5 35 कैसे आ सकता? 7 6 42, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 6 42, 6 बचेगा, ठीक है। 60 आ जाएगा। तो 7 8 56, 4 बचेगा। तो यहाँ पे ये वाला आएगा। तो आप देख लेना इसमें मैंने क्या मिस्टेक करी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आपको जो फर्स्ट वाला है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पाई आर एल निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से पाई आर एल में 22 12 और एल कितना है? 20। तो देखो 22 और 12, तो 12 दूनी 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44, 4 बचेगा। 22 एकम 22, 22 और 4 कितने हो जाएंगे? 26। इसको हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 0 8 12 और 5। इसको हम 7 से करते हैं तो देखो 7 8 56, 7 7 49, 49 आ गया। कितना बच गया? 3 बच गया। 7 5 35, 35 3 बच गया, और 7 चौक 28, 2 बच गया, और कितना आ जाएगा? ये 7 चौक 28, 2 बच गया, और 7 दूनी 14। मेरी तो लास्ट की डिजिट सब में ही मिस्टेक आ रही है ना। यहाँ पे 45 34 6 हैं, और इसमें कितना है? ये है। तो आप इसको चेक कर। अरे यार क्या मिस्टेक कर रहे हैं? यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो कितनी लेनी है? 3.14 लेनी है, और हम यहाँ पे 22/7 लेके कर रहे हैं।
तो ये भी आप यहाँ पे देख लेना कि आपको जो पाई की वैल्यू है वो क्या लेनी है ना। जब भी आंसर जो है हमारा निकल नहीं रहा, वरना तो मैं सोच रही हूँ अभी तो हम ठीक निकाल रहे हैं, मैंने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके मल्टीप्लाई की थी, है ना। तो आप निकाल लेना जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस हिसाब से। यहाँ तक ये ठीक है, यहाँ पे भी ये सब ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 314/100, ये आ जाएगा बस। इसको मल्टीप्लाई करके सिर्फ जो 100 है ना, इसको मत टच करना, क्योंकि टच करोगे तो कितना प्रॉब्लम करेगा, तो मत टच करना। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके आप क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। ओके, नेक्स्ट देखो। अंकगणित के मूलभूत प्रक्रियाओं के निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किए गए हैं। निदानात्मक जो परीक्षण है वो किसके द्वारा विकसित किए गए हैं। मुझे याद है ये हमारा जीटी बुसवेल एवं लॉरेंस जोन द्वारा किए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दे रखा है ना। ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मतलब एग्जाम में पूछा जाता है ये आपका। ये सीटेट में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, साइकोलॉजी आती है ना सीटेट में, तो वहाँ पे भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। गेस्टाल्ट का पूछा है। गेस्टाल्टवादी आपको पता ही होंगे कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे जो गेस्टाल्टवादी है वो क्या करते हैं, पूर्व से अंश की ओर लेकर जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि a + b + c 0 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम यहाँ पे अगर ये a + b + c 0 है तो यहाँ वैल्यू ले लेते हैं। मान लो a की वैल्यू 1 ले ले और इसको 1 ले लो, ये -2 ले ले, तो वो करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ऊपर तो कितना आ जाएगा 1, तो ये b और c कितना लिया है हमने, -2 आ जाएगा, +1 और -2, तो ये 4 आ जाएगा, c का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले, तो ये -1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और ये प्लस का कितना आ जाएगा 8। तो -2 माइनस करेंगे तो ना, -2 8 में से माइनस करेंगे तो 6/2, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा। आप यहाँ पे कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, बट कोशिश करा करो कि 1 2 3 ऐसे इन्हीं में से ली जाए। समबाहु का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है। प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है, ना कि सम पूछा है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण में अपॉन में क्या आता है, n, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है। ये आपको सम का दे रखा है फॉर्मूला। ओके, ये आपका डायगोनल का है ना, किसी के भी डायगोनल निकालने हो तो। और ये किसका है, n × में 180। ये नहीं पता मुझे किसका है, इसको रहने दो। तो यहाँ पे ये तो सम का होता है, समबाहु त्रिभुज का अगर आपको योग निकालना हो तो उसका। और ये आंतरिक कोण का होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का। और ये किसका होता है, डायगोनल का। नेक्स्ट देखो, एक समलंब आकार की मेज का क्षेत्रफल दे रखा है और समांतर भुजाओं की लंबाई 1 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं की दूरी 0.1 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजाओं की पूछी है। तो इसमें जो है ना, रेक्टेंगल में लगभग आपका तीनों ही चीज़ें पूछी जाती है। एक तो आपका स्क्वायर भी आ जाता है, आप देखते हो, एक आपका स्क्वायर के साथ क्या आ जाता है, रेक्टेंगल भी आता है। ठीक है, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, रोम्बस समचतुर्भुज आ जाता है, और दूसरी कौन सी होती है, एक हमारी ये होती है समलंब। इनसे आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत देखने को मिलते हैं। और इनके अलावा ये चारों है ना, ये चारों आप हर सेट उठा के देखना, चारों में से एटलीस्ट 3 पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका 2D वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो 3D है ये भी काफ़ी है। इन दोनों को मिला के कम से कम यहाँ पे आप 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलो, सिर्फ इन दोनों टॉपिक से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है मैंने दोनों ईयर में कराए हुए हैं, लास्ट ईयर भी कराया है और इस वाले ईयर में भी कराया है। तो मैंने आपको जो प्लेलिस्ट बताई है उसमें आप जाके चेक कर लो, और बहुत अच्छे से हर चीज़ बता रखी है। तो देखो, जो हमारी समलंब चतुर्भुज होती है उसका एरिया क्या होता है, हमारा एरिया होगा 1/2 इंटू में हाइट हो जाएगा, और जो पैरेलल साइड्स होता है उनका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है 0.88, तो 1/2, हाइट दे रखी है 0.8, और यहाँ पे एक साइड दे रखी है 1 मीटर, और दूसरी साइड पूछिए तो हम इसको b ले लेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ 4 से काट देते हैं इसको, पॉइंट है ना, पॉइंट को हटा के हम यहाँ 10 ले लेंगे, और इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ पे 1000। तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो क्या बच गया हमारे यहाँ पे, ये तो 22/10 हो गया ना।
और ये b बचेगा। तो 1 प्लस में b इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.2। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी, तो 1 में से माइनस कर दोगे तो 1.2 आंसर आ जाएगा, 1.2 मीटर। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है आपसे और सबसे छोटा कोण पूछा है। सबसे छोटा कोण, पहली बात तो जो पंचभुज होती है उसका योग पता होना चाहिए क्या होता है। अगर योग नहीं पता तो आपको जो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि n-2 इंटू में क्या होता है 180। तो यहाँ पे n क्या है, पंचभुज है तो 5 है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 180। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 540। ये तो हो गया पंचभुज का योग। और जो हमें रेशियो दे रखा है उसका योग और कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रेशियो है देखो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 20 कितना हो जाएगा 20। 20 ए की वैल्यू कितनी है 540। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 से 0 2 से काटेंगे तो 2 2 7 14 27। तो जो सबसे छोटा एंगल है वो पूछा है, तो वो आपका कितना हो जाएगा 27। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 को, अगर बड़ा पूछता तो 9 को मल्टीप्लाई कर देते हम 27 से। ओके, नेक्स्ट देख लो आप क्वेश्चन हमारा 139। x का मान पूछा है, तो स्क्वायर रूट है, इससे बाहर निकालेंगे पहले तो हम। तो यहाँ x हो जाएगा और 196 किसका है, 14 का है। यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 नंबर के बाद आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 इंटू में 1.4। तो पॉइंट हटाएंगे तो 10, 0 से 0, 4 से करेंगे तो 0, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 1 5, 560। x की जो वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर जो हमारा b है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्य को 4 घंटे में और b प्लस सी मिलकर उस कार्य को 3 घंटे में और a और c मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं। b अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। जो हमारा मेथड है वो यूज़ करते हैं। एक कार्य को कितने दिन में कितने घंटे में 4, b प्लस सी मिलकर कितने में कर रहे हैं वो 3 घंटे में, और a प्लस में c मिलकर कर रहे हैं 2 घंटे में। तो तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 12 आ जाएगा, 4 से 3 आ जाएगा, 3 से 4 आ जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की तो एफिशिएंसी कितनी है, ये हमारी 3 है, तो यहाँ बी की कितनी निकलेगी, बी की नहीं, पहले हम सी की निकालेंगे ना, सी की निकालेंगे। ए और सी मिलकर कितनी एफिशिएंसी कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं और 6 एफिशिएंसी है इनकी। तो यहाँ पे ए की अकेले की कितनी है 3, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो सी की अगर 3 है तो यहाँ से हम बी की निकाल लेंगे, तो बी की कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि 4 काम कर रहे हैं बी और सी मिलके, तो 1 काम करेगा बी। किसका पूछा है, बी अकेला। बी कितना कर रहा है, 1 काम, काम कितना है 12, 12 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 घंटे। ओके, नेक्स्ट हमारा स्क्वायर रूट में दे रखा है, इसको हमें यहाँ पे वर्गमूल निकालना है इसका। तो देखो यहाँ पे जो नंबर होता है इसको सिर्फ आपको देखना है, क्या करना है देखना, सोल्व आपको ये करना है, ठीक है। अब इस नंबर में मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, क्योंकि माइनस का सिंबल है। तो यहाँ पे 2 तो आपको पता है रखना ही रखना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, जो हमारा 6 है इससे आप क्या निकाल लोगे, 2 इंटू में 3√5 निकाल लोगे, ठीक है। अब जो ये नंबर है इसके आपको फैक्टर करने होंगे कि इसका सम करें तो वो हमारा कितना आ जाए 14, है ना। ए और बी निकालना होगा, जिनका हम स्क्वायर रूट के सम करें तो 14 आना चाहिए। अब देखो 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9 आता है। अगर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 5। तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 5, तो दोनों का ऐड कर रहे हैं तो 14। यहाँ पे 14 दे रखा है, इसका मतलब क्या ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आएगा। तो इसका मतलब क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है ए हमारा 3 आ जाएगा, बीच में माइनस आएगा क्योंकि माइनस दे रखा है, तो माइनस आ जाएगा √5, ये आ जाएगा। स्क्वायर रूट वर्गमूल पूछा है ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा। तो वो जो स्क्वायर आएगा उससे वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +-3 माइनस √5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दे रखा है। थोड़ी सी मिस्टेक अगर माइनस प्लस में कर दोगे तो प्लस में भी आंसर दे रखा है। नेक्स्ट देखो, गणित शिक्षण में सर्वधन कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों के लिए होता है। सर्वधन कार्यक्रमों की आवश्यकता किसको होती है। ये जो मतलब कि जो एक्स्ट्रा जो काम किया जाता है वो किन के लिए किया जाता है, वो पिछड़े छात्र होते हैं ना उनके लिए जाता है, जो किसी न किसी वजह से पिछड़ जाते हैं। कोई पैसों की वजह से पिछड़ जाता है, तो कोई दूर की वजह से पिछड़ जाता है, तो किसी की जो फैमिली है वो अलाउ नहीं करती स्कूल में भेजना। तो इन वजह से जो पिछड़ जाते हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए क्या कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। ओके,
दो अंकों वाली कितनी प्राकृतिक संख्या 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपी सीरीज बन जाएगी। 2 अंक हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 10 से होती है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता 10, तो कौन सा होता है? 12, 15, 18, लास्ट कितना होता है? 99। तो यहाँ से क्या पूछा है? कितनी प्राकृतिक संख्या? n पूछा है। तो a हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा, d हमारा कितना हो जाएगा? 3, और an ये दे रखा है। तो an इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस में n माइनस 1 d। तो यहाँ पे 99 आ जाएगी, 12 आ जाएगा, प्लस में 3n माइनस का 3। सोल्व करो। 12 में से 3 जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा। 9 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा? ये 90। तो ये हो जाएगा 3n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। नेक्स्ट देखो, द्विघाती समीकरण दे रखा और के मूल है, मतलब इसके मूल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा जो इसके मूल है वो किस टाइप से निकलेंगे। तो मूल के लिए आपको फॉर्मूला बता रखा है b² माइनस 4ac। क्या करोगे? b² माइनस 4ac, इसको चेक करोगे। तो b² मतलब माइनस का 2 और √6 का क्या करेंगे? स्केयर, माइनस का 4 इंटू में 3 इंटू में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 का तो करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, 6 चौकी 24। तो 24 का मतलब क्या हो गया? 0। तो इसका जो मतलब है, जो मूल है वो हमारे क्या है? यहाँ पे रियल मूल है और साथ में इक्वल भी है ना, रियल और इक्वल है। तो रियल और इक्वल में आप देख पा रहे हैं जो ऑप्शन नंबर सी है और जो डी है वो तो वैसे ही कट गया है ना। तो बचा क्या? ऑप्शन ए और बी, दोनों हो सकते हैं। तो दोनों में से होगा क्या? तो यहाँ पे हम निकालेंगे अल्फा प्लस में बीटा। तो क्या होता है? माइनस का b अपोन में a, तो 2 अपोन में √6 अपोन में 3 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है, बट इसके जो आंसर है ना वो मैच नहीं करे थे, तो देख लो, फिर भी अगर करता है तो रैशनलाइज कर देते हैं इसको ना। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, मैच हो जाएगा आई थिंक। √6 से रैशनलाइज करेंगे तो नीचे आ जाएगा √6, ऊपर 6 आ जाएगा, तो 2, 4/3। ठीक है, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 अपोन में √3 आ रहा है। तो आपको जो आंसर दे रखा है ना वो अल्फा बीटा का ही होगा। भाई ये अल्फा होगा, ये मान लो बीटा होगा, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी बीटा होगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको चेक कर लो। तो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपोन में 3 आ जाएगा, जो कि आंसर दे रखा है। अब इन दोनों को प्लस करके देखो, प्लस करेंगे तो बीच में नंबर किसका आ जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 4 अपोन में 9। 9 तो बाहर आ जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2। 6 कहाँ से आ जाएगा? 6 नहीं पता मुझे कहाँ से आया। तो आंसर ये हो सकता है, ये 3/2 हो सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 3/2। तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना, ये सी हो जाएगा। इसका एक मूल सही आ रहा है, दूसरा मूल आप प्लस करके एक बार चेक कर लेना कि सही आता है नहीं आता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, उनके अंतर्गत कोणों का माप 2:3 के अनुपात में, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या, दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? अगर वैसे लिखेंगे तो 2n माइनस 4 इंटू में 90 लिख सकते हैं ना, अपोन में n हो जाएगा, और 2 है तो ये 2n हो जाएगा। और ये देखो इनका रेशियो दे रखा है 2:3। तो भुजाएं दे रखी दोनों, तो दोनों से हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे? 1 का। तो 2n माइनस 4 इंटू में कितना आ जाएगा हमारा? 90 अपोन में n। अपोन में कितना आ जाएगा? ये 2 दे रखा है तो कितना आ जाएगा? 4। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये हमारा 4n माइनस का 4 अपोन में 2n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90। इनका रेशियो दे रखा है 2/3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या कटेगा? 90 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? 2n माइनस 4
और अपॉन में क्या बचेगा, ये जो 2 है नीचे ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 4n माइनस का 4 इक्वल टू क्या है 2/3। ठीक है, अब इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 4 ही ले लो, 2 मत लो 4 ही ले लो, है ना, ले लेते हैं। ऊपर हमारा 2 2 4 हो जाएगा कॉमन, तो n-2 बचेगा। नीचे से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो n-1 बचेगा। लाइट चली गई है, 2/3 आ जाएगा। तो n 4 से तो 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से करेंगे तो 3n माइनस का कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2n माइनस का 2। तो देखो ये जो 2n है ये इधर आएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ थोड़ी सी। तो देखो ये 2n इधर आएगा तो n बचेगा और ये माइनस का 2, ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचे, प्लस का 4 बचेगा। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4। अगर एक 4 है तो दूसरा कितना आ जाएगा 8, क्योंकि जो रेशियो दे रखा है वो 1 और 2 दे रखा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना ये सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला वही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो फॉर्मूला है इससे अगर आप 2 बाहर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा n-2 इंटू में 180/n, ये वही फॉर्मूला है। जी आप ऐसे कर लो, जो मैंने डायरेक्ट किया ऐसे कर लो, कैसे भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना दे। अलजेब्रा के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ना, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो अलजेब्रा को भी आप अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हो तो 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का 15 और माइनस का 16x, क्योंकि इसके नीचे क्या नहीं है, एलसीएम नहीं है, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो 3x, ये 16 और ये 3 है, 16 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 13x। ठीक है, माइनस का 15, इसको 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, माइनस का 2x और प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2 है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 11x बचेगा। ये 15 को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 12 और 6 कितने हो जाएंगे हमारा 18, 18 और 15, तो माइनस का आ जाए। पहली बात तो जो ऑप्शन है वो 2 माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 और 3 33, प्लस का है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सभी विज्ञान शिक्षा को गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती, सदैव ही अपनी नींव से दोषपूर्ण होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? सभी विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती, सदैव ही अपनी नींव में दोषपूर्ण होती है, यह कथन किसने कहा? जो ये कथन है ये हमारा का है लॉन्गबैक कॉम्टे। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सी हो जाएगा। स्टेटमेंट वालों के लिए कोई भी डायरेक्ट नहीं होता, आपको पता है, उनको याद ही करना पड़ता है। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले आप इसमें सिंप्लीफाई कोई वैल्यू पुट करके देखो, क्योंकि वैसे तो आप देख रहे हैं तो इसके कोई भी फैक्टर नहीं दिख रहे हैं ना, मुझे तो नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे हैं तो आप कर लेना, बट मुझे नहीं दिख रहे। तो मैं इसमें पहले 1 पुट करती हूँ, 1 पुट करती हूँ तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं जो 1 है वो सिर्फ इन 2 ऑप्शन में 1 है ना, यहाँ पे भी x प्लस में 1 है और यहाँ पे भी x प्लस में 1 है। तो 1 पुट कर रहे हैं तो देखो 1 माइनस 3 माइनस का 9 माइनस का 5, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो 1 तो होगा नहीं, -1 लेते हैं। -1 लेते हैं तो फर्स्ट माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 9 और प्लस माइनस का 5, 5 और 4 9, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर है x-1। ठीक है, एक फैक्टर है तो इसके 2 ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब जब इसका एक फैक्टर आपको मिल गया है तो एक मेथड बताती हूँ आपको, उसको ध्यान रखना है। क्या है, ध्यान से देखना है। पहले जो नंबर्स दे रखे हैं उनके आपको कोफिशिएंट ले लेने हैं, नंबर्स नहीं, जो आपको यहाँ पे वेरिएबल दे रखे हैं उनको आपको कोफिशिएंट लेना है। तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ -3 है और यहाँ पे माइनस का 9 है, ये माइनस का 5 है, और जो आपने यहाँ पे फैक्टर किया है, सेटिस्फाई किया है इससे, उसको ले लेना है -1। फर्स्ट वाले जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिखना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस का 1 और 1 कितना हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब ये -4 को फिर से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 5।
नहीं प्लस का 4, कितना हो जाएगा प्लस का 4, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, किसका आएगा माइनस का, ये माइनस और ये माइनस का 5, तो माइनस का 1 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 5, प्लस का 5 आ रहा है, इसका मतलब जो लास्ट है 0 आ रहा है। इसको चेक करने का एक ही तरीका है कि जो लास्ट हो ना ये हमेशा 0 आना चाहिए, तभी जो फैक्टर है आपने सही किया है और यहाँ पे भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हो तो सही कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये है, ये एक्स स्क्वायर का है और ये आपका एक्स का आ जाएगा, ये आपका सी आ जाएगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नहीं एक क्या बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, ठीक है। अब इसके आपको फैक्टर कर लेने हैं, तो फैक्टर करोगे तो 5 है, ठीक है, माइनस का 5 है, तो माइनस को 5 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 आना चाहिए और जब हम उनको प्लस करें तो माइनस का 4 आना चाहिए। तो माइनस का 5 ले ले और 1 ले ले, तो इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो हमारा 1 आएगा और एक हमारा कितना आ जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये फैक्टर ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फैक्टर है वो हो जाएगा x माइनस का 5 हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दो फैक्टर मिल रहे हैं जो कि ऑप्शन में आपको मिल नहीं रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि x माइनस 5 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। तो यहाँ पे है ना x प्लस 1 में भी आना चाहिए था, क्योंकि एक हमारा प्लस में आ रहा है और एक हमारा माइनस में आ रहा है, तो ये स्केयर में आ गया। क्या हमारा माइनस आ सकता है? अगर देखो मैं इसको माइनस लेती हूँ यहाँ पे और इसको प्लस लेती हूँ तो मल्टीप्लाई करेंगे जब तो माइनस आ जाएगा, लेकिन जब हम इन दोनों को प्लस करें तो माइनस का 4 नहीं आ रहा, है ना। इस वजह से हमारा ये जो फैक्टर है ये प्लस का बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ना, इसके चांसेस ज़्यादा हैं सही होने का। एक बार आप मुझे इसके और क्लियर करके बताना आंसर क्या होगा, है ना। वैसे मैंने जो आंसर की थी वो देखी थी तो उसमें आंसर बी ही दे रखा है, कोई भी नहीं। जो मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ ना, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन में आगे पीछे मिस्टेक हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये आंसर ठीक होगा, तो वो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। ऑप्शन के जो आपकी आंसर की होती है उसके अकॉर्डिंग उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो बी है, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे यहाँ पे। हम यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन है उनकी जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो ये हमारा 60 क्वेश्चन होगा। √3 की वैल्यू आपको ये दे रखी है, 1/√3 पूछा है। तो देखो अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे √3 की, तो इसको 1 से डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो 1/ में जो √3 है इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √3/3 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, अब आ जाएगी 1.732/3। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पॉइंट फर्स्ट में ही है, एक नंबर हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट। अब देखो 3 से करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 3 7 21, कितना बचेगा 2, और 3 7 21, कितना बचेगा 1, 3 21 है ना, 2 बचेगा, नहीं 21 तो हो गया। तो हमारे यहाँ पे देखो किसके नियर बाय है ये आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, इसी के साथ जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ओके, कभी भी इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं करना, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ये चीज़ें। डायरेक्ट वैल्यू करोगे तो क्या आएगा 1/, में क्या आ जाएगा 1.732 है। अब इसको डिवाइड करते रहो, बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपको ऐसे कोई भी वैल्यू देती है तो उसको रैशनलाइज करके आप यहाँ पे कर लो, आपको आसानी भी होगी और साथ में जो क्वेश्चन है वो इजी तरीके से निकल जाएगा। ओके, आज की इस वीडियो में हमारे जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन है वो पसंद भी आए होंगे, जो सॉल्यूशन करा है वो भी समझ में आया होगा। आपको पता है मैथ है, प्लस माइनस में थोड़ी बहुत मिस्टेक चलती ही रहती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से ना हो, बट एक तरीके से कह सकते हो कि मेरे से हो ही जाती है क्वेश्चन सोल्व करने में। मेरा मेथड जो होता है वो कभी भी गलत नहीं होता, ये आपने देखा ही होगा। ओके, लाइट भी चली गई है। अब देखो ये वीडियो कब तक अपलोड होती है, उसके लिए हमें लाइट का वेट करना होगा। कोई बात नहीं, जब भी हमारी लाइट आएगी तो हम अपलोड कर देंगे। आपको जो फ़ोटो है वो थोड़ी सी अजीब दिख रही होगी, बट कोई बात नहीं, फ़ोटो से कुछ भी नहीं लेना होता। हमारी जो स्क्रीन है वो आपके पास बिल्कुल क्लियर जा रही होगी। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर न्यू है तो चैनल पे नोटिफिकेशन को
ऑन कर लो और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। उनको बता देना हम यहाँ पे टीजीटी का जो मैथ है 60 नंबर का वो सोल्व कर रहे हैं और साथ में हम पीआरटी भी कर रहे हैं ना। देखो टीजीटी में 60 नंबर का तो जो मैथ है वो भी कर रहे हैं और जो 10 नंबर की मैथ आता है वो भी हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन से निकल के आता है वो 10 नंबर का मैथ भी। तो यहाँ पे हम 70 नंबर का तो एटलीस्ट किसका कर रहे हैं, टीजीटी वालों का, और पीआरटी वालों का कितना कर रहे हैं यहाँ पे 40। तो काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल सकता है आपको एक ही चैनल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।